ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव भैरवपुर की है। गांव के किनारे एक पुराना तालाब था जहां कोई रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं सालों पहले एक औरत सावित्री उसी तालाब में डूबकर मर गई थी। उसका शरीर कभी मिला ही नहीं। बस लोगों ने रातों में तालाब से आती चूड़ियों की खनखनाहट और रोने की आवाज सुनी। एक रात गांव का एक लड़का रवि दोस्तों की शर्त में वहां चला गया। मोबाइल की टॉर्च जलाकर बोला, अगर कोई आत्मा है तो सामने आ जा। टॉर्च झपकी, हवा ठंडी हो गई और तालाब के बीच से एक औरत सफेद साड़ी में उठती देखी। उसके बाल भीगे हुए, आंखें काली और गहरी जैसे तालाब खुद। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, तूने बुलाया था ना, अब जा मत। अगली सुबह तालाब के किनारे सिर्फ रवि का फोन मिला जिसमें आखिरी वीडियो चल रहा था। कैमरे में वही औरत मुस्कुरा रही थी, ठीक कैमरे के पीछे खड़ी थी। तालाब की गहराई में सिर्फ पानी नहीं, बदला भी दबा है। आखिरी सफर, एक ट्रक ड्राइवर की डरावनी कहानी। रमेश एक लंबी दूरी का ड्राइवर था। उस रात उसे जयपुर से दिल्ली माल पहुंचाना था। रात के 2:30 बजे सड़क सुनसान थी, बस उसके ट्रक की हेडलाइट और इंजन की आवाज। कहते हैं इस हाईवे पर कई हादसे हुए थे और कुछ लोग दावा करते थे कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। रमेश इन बातों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। कुछ किलोमीटर आगे उसने देखा, सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए और हाथ हिला रही थी। रमेश ने रोका ट्रक को और पूछा, कहाँ जाना है बहन जी? वो धीरे से बोली, बस थोड़ा आगे, मेरे घर तक छोड़ दीजिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। रमेश ने दरवाजा खोला और उसे बैठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसके पैर की ओर देखा, भाई वो उल्टे थे। रमेश का गला सूख गया। उसने कुछ नहीं कहा और ट्रक तेज चला दिया। वो औरत बिना कुछ बोले आके देखती रही। कुछ देर बाद बोली, बस यहीं रोक दीजिए। रमेश ने ट्रक को रोका और जब पीछे मुड़ा, सीट खाली थी। वो घबरा कर बाहर निकला। चारों ओर कोहरा था। ड्राइवर वाली सीट पर वो औरत बैठी थी। उसका चेहरा सफेद, आंखें काली। वो बोली, सफर के लिए धन्यवाद, मैं उस रात घर नहीं पहुंच पाई थी। ट्रक अपने आप चालू हो गया, हेडलाइट झपकने लगी। अगली सुबह लोगों ने वही ट्रक सड़क किनारे टूटा हुआ पाया। इंजन चालू था, दरवाजा खुले हुए थे, लेकिन रमेश गायब था। डैशबोर्ड पर सिर्फ एक चीज मिली, चांदी की टूटी हुई पायल। कभी अगर आप भी उस रास्ते से गुजरे तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना दोस्तों। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आया दोस्तों। पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के मज़ेदार और स्टोरी पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।